कुदरत ने कुंजल जैसी हसीन तोहफा दिया था उसके माँ बाप को। जब मैंने उसे देखा तो मेरा दिल उस पर फिदा हो गया। जल्दी ही मैं उसे पाने के लिए कोशिशें शुरू कर दी। कुंजल के माँ बाप ने ज़्यादा देर नहीं लगाई और हाँ कर दी। मगर कुंजल की कुछ शर्तें थी। जब मुझे मालूम हुई तब मेरे तो कान खड़े हो गए। पहली शर्त तो यह थी कि शादी की फंक्शन सुबह 10 बजे होगा। बाकी के शर्त के बारे में मैं जानना अभी नहीं चाहता था, लेकिन उसने यह बात कही थी कि शादी से पहले ही उन शर्तों को जानना पड़ेगा। मगर मैं कुंजल के सुंदरता पर इस कदर फिदा था कि मैंने उसकी किसी भी शर्त को जानना इतना ज़रूरी नहीं समझा। मेरी शादी जिससे मैं प्यार करता था उस लड़की से हो रही थी और मैं जानता था कि मैं कुंजल से शादी करके बहुत खुश रहूँगा। 26 जनवरी से पहले वाले मंडे को मेरी शादी कुंजल से तय हो गई। कुंजल को पाने का खुशी ही अलग था। मैंने आने वाले दिनों की सोचकर फूले नहीं समा रहा था। शादी संपन्न होने के बाद दिन के 4 बजे कुंजल की विदाई होकर मेरे घर आ गई थी। उसको देखने के लिए मेरा दिल तड़प रहा था। मैंने मुंह दिखाई में उसे कीमती तोहफा दिया था। उसका शुक्रिया अदा कर ही रहा था कि वह बोली, पहले मेरी शर्त सुनी थी। अगर आपको मंजूर हो तो ठीक है, नहीं तो इसी वक्त मुझे तलाक दे दीजिए। कुंजल की यह बात सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। कुंजल से पहली रात को तलाक का शब्द सुनकर मेरे दिल में असहनीय चोट सा लगा। तुम औरत हो, तलाक की बात क्यों करती हो? मैंने सोचा। तब कुंजल ने बात आगे बताई। मेरी शर्त बहुत आसान है। वह यह है कि तुम रात को कभी मेरा चेहरा नहीं देखोगे, चाहे तुम्हारा जितना भी दिल चाहे, मगर मैं तुम्हें रात को अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। बाकी तुम्हारा हर बात कहाँ मानूंगी। तुम जो कहोगे वैसा ही होगा। एक बात मेरी माननी पड़ेगी कि रात को तुम कभी मेरा चेहरा नहीं देखोगे, ना ही रात के वक्त किसी से मिलूंगी। अंधेरा होते ही तकरीबन रात के 9:30 बजे से कमरे में चली जाऊंगी। तुम चाहो तो वहीं रह सकते हो, अगर चाहो तो बाहर घूम फिर सकते हो। रात में यह पाबंदी नहीं है कि तुम मेरे साथ रहो या ना रहो। कुंजल ने अपनी बात जैसे ही पूरी की तो मैंने कहा, कुंजल, कैसी अजीब सी शर्त है। अगर तुम मुझे इसकी वजह बता देती तो मैं तुझे कभी रात को तुम्हारे चेहरा दिखाने पर मजबूर नहीं करूँगा, लेकिन बिना किसी वजह के मैं तुम्हारा चाँद सा मुखड़ा रात को क्यों नहीं देख सकता। मैंने रोमांटिक अंदाज में कहा। मुझे लगा कि कुंजल की यह अदाएँ हैं, मगर वह तो सीरियस थी। बोली, अगर तुमने रात को मेरा चेहरा देखा तो सुबह तुमसे तलाक ले लूँगी। यह बात कहकर कुंजल ने मुझे गमगीन कर दिया। मेरे होशो हवास गायब हो गए। मैंने कहा, ठीक है, तुम जैसी हसीन लड़की का मिल जाना ही मेरे लिए अच्छे तकदीर की बात है। तुम कहो तो रात हो या दिन को भी कभी तुम्हारा चेहरा ना देखूं। खैर, एक जज्बाती कदम था और मुझे शादी के पहले हफ्ते में ही मालूम हो गया कि उसकी शर्त की कीमत चुकाना कितना मुश्किल है। मुझे जब भी कहीं बाहर जाना होता या रात को डिनर करना होता तथा दोस्तों ने मुझे खाने पर बुलाया होता तो कुंजल मेरे साथ मौजूद ना होती। धीरे धीरे वह बात सब तक फैलने लगी कि अंश की बीवी रात को बाहर नहीं निकलती है। कुछ लोगों ने तो उसे कुंजल की शराफत समझा, जबकि कुछ ने अजीबोगरीब किस्से गढ़ने लगे। लेकिन इस बात से मैं बहुत परेशान हो गया था। एक हफ्ता निकल गया, कुंजल ने अजीब हरकत शुरू कर दी थी। उसने अपने कमरे का बल्ब भी खराब कर दिया और उतार कर बाहर फेंक दिया। मैंने कहा, कुंजल, यह क्या हरकत है? वह बोली, ऐसा इसलिए कर रही हूँ कि कहीं तुम रात के वक्त गलती से लाइट ऑन न कर बैठो और मेरा चेहरा ना देख लो। कुंजल की यह बात सुनकर मेरा शक बढ़ता जा रहा था कि आखिर उसके चेहरे में ऐसा क्या है जो रात के वक्त नहीं देख सकता हूँ। लेकिन हम दोनों में जो वादा हुआ था मैं उस पर अटल था। उस रात मैंने देखा कुंजल बहुत बेचैन थी। वह बार बार अंदर बाहर आती जाती और कभी अपने मुंह पर हाथ रखकर प्रार्थना करती थी। मैं समझ नहीं पा रहा था उसकी बेचैनी का क्या मतलब है। उस समय मैंने उसे कुछ नहीं कहा,
लेकिन मैं जान गया था कि कुंजल की बेताबी की कोई वजह ज़रूर है। हर समय किसी का इंतज़ार करती रहती है। उसकी निगाहें फ़ोन पर लगी रहती हैं और जैसे ही फ़ोन आता है हल्की आवाज़ में बात करने लगती है। हम दोनों के बीच एक जैसी कोई बात नहीं थी, इसलिए मैंने कभी उसका फ़ोन उसको लेने की कोशिश नहीं की थी। मगर एक दिन कुंजल की बात करने के बाद उसके फ़ोन के अंदर मैंने चेक किया कि वह किससे बात करती है, तो मैंने देखा कि किसी और फ़ोन पर बात करती है। वे उसके मायके वालों का फ़ोन नहीं था, बल्कि वह किसी और आदमी से बात करती थी। इससे मेरा शक और बढ़ गया। कुंजल भी आखिर बाहर जब फ़ोन पर बात की तो मैंने एक मर्दाना आवाज़ सुनी थी, जिससे अंदाज़ा हो रहा था कि कुंजल किसी गैर आदमी से बात करती है। तब उस दिन से मेरी ज़िंदगी का सुकून चैन लूट गया। आखिर वह कौन था जो फ़ोन पर कुंजल से बात करता था? आखिर रात को चेहरा क्यों नहीं दिखाना चाहती थी? तब मुझे एहसास हुआ कि हमने गलत कदम उठा लिया है। मेरी बीवी खूबसूरत तो थी ही, मगर मैंने खूबसूरत नहीं सोचा कि अब कुंजल से बात करने की वजह अपने मामले के तह तक पहुंचने की कोशिश करूंगा और जल्द ही कुंजल का चेहरा भी रात के समय देखूंगा, ताकि मुझे समझ आ जाए कि मामला क्या है। एक दिन मैं अपने काम से ज़रा जल्दी आ गया। उस दिन कुंजल फिर टहल रही थी कि उसकी बेचैनी उसी की चेहरा में देखी जा सकती थी। मुझे अंदर आता देख हैरान होकर बोली, आप इस वक्त? आप तो रात 8 बजे के बाद आते हैं, आज जल्दी क्यों आ गए? उसकी हैरानी देखकर मुझे गुस्सा आया। क्यों? तुम मेरे जाने के बाद ऐसा क्या करती हो कि मेरे आने से तुम्हें इस कदर हैरानगी हो रही है? मैंने गुस्से से पूछा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कुंजल ने बात संभालते हुए कहा और उसी वक्त दरवाजे की बेल बजी। मैंने शक की नज़रों से कुंजल की ओर देखा। कुंजल का रंग जैसे नीला पड़ गया। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक आदमी खड़ा था जो पुलिस की वर्दी में था। उस वक्त मेरे सामने कोई और होता तो शायद मैं शक करता, मगर इंस्पेक्टर विक्रांत को अपने सामने देखकर मेरा सारा गुस्सा खत्म हो गया। इंस्पेक्टर विक्रांत मेरा दोस्त था। हम दोनों एक दूसरे को काफ़ी समय से जानते थे और मेरी उससे बातचीत भी होती रहती थी, मगर काफ़ी समय से मुलाकात नहीं हुई थी। यूँ कहिए कि कुछ साल से हम दोनों नहीं मिले थे। मैं जानता था कि उसकी ड्यूटी हमारे ही इलाके में है, मगर मैं अपने काम की वजह से उससे मुलाकात नहीं कर पाता था। यूँ अचानक विक्रांत को सामने देखकर मुझे हैरत हुई, मगर उसने ज़्यादा हैरत का इजहार नहीं किया। फ़ौरन ही मेरे गले लग गया और बोला, कहाँ थे तुम यार? इतने अरसे से मुलाकात नहीं हुई है। इंस्पेक्टर का अंदाज़ तो बिल्कुल ही नॉर्मल था। उसे अंदर ड्राइंग रूम में ले आया, मगर हैरान था कि इंस्पेक्टर को अपने घर कभी नहीं लाया था। फिर उसे कैसे पता हुआ कि मैं यहाँ रहता हूँ? बातों बातों में भी विक्रांत से बात करने की कोशिश की। उसने बोला, अरे यार, यह भी कोई बात है? हम पुलिस वालों का अपने इलाके के हर बंदे का पता होता है। विक्रांत की बात सुनकर भी मुझे तसल्ली नहीं हुआ था, क्योंकि मैंने कुंजल को विक्रांत का इंतज़ार करते देखा था। मैं जानता था कि जिस अंदाज में कुंजल टहल रही थी, कोई भी यकीन कर सकता है कि वह किसी का इंतज़ार कर रही थी। इत्तेफाक से वह आदमी मेरा दोस्त विक्रांत निकला, तो विक्रांत ने मुझसे मिलने का बहाना बना लिया। अब बात मेरी समझ में कुछ कुछ आ रही थी, मगर मैं जानना चाहता था कि आखिर विक्रांत और कुंजल के बीच चल क्या रहा था। अब मैंने कुंजल पर ज़्यादा शक करना छोड़ दिया। मेरे दिल में जो भी बात होती मैं अपने दिल में ही रखता, कुंजल पर किसी भी किस्म की इजहार ना करता। एक दिन मैंने सोचा कि अगर मेरी पत्नी कुंजल मुझे धोखा दे रही है तो मैं भी उसके साथ वही करूँगा जो उसने सोचा भी ना होगा। दिल ही दिल में दूसरी शादी की तैयारी करने लगा, लेकिन पहले सोचा कि एक बार सब कुछ
अपनी तरफ से ठीक कर लूं। उस रात मैंने कुंजल का चेहरा देखना था। मैं जानना चाहा कि कुंजल रात के वक्त मुझसे अपना चेहरा क्यों छुपाती है। उसके बाद विक्रांत वाली गुत्थी भी सुलझ जाएगी, लेकिन पहले उसके चेहरे को बेनकाब करना जरूरी था। रात के वक्त क्योंकि कमरे का बल्ब बंद रहता था, सो मैं अपने पास एक छोटी सी टॉर्च रख ली। कुंजल मेरे पास आई तो मैंने उसका बाजू पकड़ लिया ताकि वह चेहरा देखने तक भागने ना पाए, और फिर अपनी जेब से टॉर्च निकालकर रोशनी उसके चेहरे की तरफ जैसे ही की, मेरा तो होश ठिकाने आ गया। हैरत के मारे मुझसे बात ना हो रही थी। कुंजल, तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। आखिर मुझसे इतनी बड़ी बात तुमने क्यों छुपाई? मैं तो तुमसे दिल से चाहा है, तुम्हें ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी? मैंने नफ़रत से कुंजल की तरफ देखा। उसके चेहरे की रौनक एकदम बदल गई थी। मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। भगवान के लिए मेरी बात सुन लीजिए। आपको मुझ पर जो भी शक है, मैं वह सब दूर करूंगी। आपका दोस्त विक्रांत, जो मैं जानती हूँ आप जो शक में हैं, आपको सब बताती हूँ। आप बैठे तो सही। कुंजल रोते रोते मेरे पाँव पकड़कर बैठ गई। उस कदर मिन्नतें कर रही थी, मैं चाह कर भी उसे धुतकार नहीं सका। बताओ कुंजल, क्या बात है? क्यों तुमने ऐसा किया? विक्रांत से तुम्हारा क्या संबंध है? मैं अब बड़े आराम से उससे कह रहा था, क्योंकि मैंने सोच लिया था कि अगर यह औरत मुझसे धोखा करेगी तो मैं भी दूसरी शादी कर लूँगा। उसे वह दुख दूंगा कि सारी ज़िंदगी भूल नहीं पाएगी। तब कुंजल ने जो बताई, उसे सुनकर मेरा दिल भी गमजुदा हो गया। आप तो जानते हैं कि हमारा घर किस कदर मॉडल का है। मैंने भी जब होश संभाला तो अपनी मम्मी पापा को अपने से दूर ही पाया था। वह मुझे नौकर और नौकरानियों के रहमो करम पर किस कदर छोड़कर खुद अपनी नौकरियां और कामों में निकल जाते हैं। मैं जब मम्मी से कोई बात करती तो वह मुझे पैसों की गड्डी थमा देती थी या फिर शॉपिंग करवाने ले जाती। मुझे तो माँ बाप की ममता की ज़रूरत थी। मैं उनके प्यार की प्यासी थी, लेकिन उन्होंने कभी मेरी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। उस रुपये ने मेरे अंदर बहुत सारे मायूसी पैदा कर दी। पहले तो मैं अपने नौकर और नौकरानी से दोस्ती करती, मगर फिर जब यह एहसास हुआ कि वह तो सिर्फ मेरे पैसों की अहमियत को समझते हैं और मेरे जज्बात की कदर नहीं करते, तो मैंने नौकर और नौकरानियों से बातचीत करना भी छोड़ दिया था। अब मैं मायूसी में आ गई थी। मेरी माँ ने मुझे कभी भी अपने ऑफिस आने की इजाज़त नहीं दी थी। हमेशा यही कहती कि मेरे ऑफिस आने से पहले मुझे बता देना, क्योंकि मेरे 1000 काम होते हैं, मैं तुमसे बात ना कर पाऊँगी। पापा भी अपने काम में बिजी रहते थे, मगर उस वक्त मेरा दिल बहुत उदास था। मैं बहुत मजबूर थी। सोचा अगर मम्मी को फ़ोन करूँगी तो देर हो जाएगी। मैंने गाड़ी निकाली और मम्मी के ऑफिस चली गई, मगर जैसे ही ऑफिस के दरवाजे से अंदर घुसी, अंदर का माजरा देखकर मेरा दिमाग सन्न रह गया। मैं अपनी मम्मी के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती थी, मगर मेरी मम्मी उस कदर रोशन ख्याल हो चुकी थी कि वह अपने शर्मो हया को भी भूल चुकी थी। इस एक लम्हे ने मेरे अंदर बगावत पैदा कर दी थी। मुझे उन औरतों से सख्त नफरत हुई जो लोगों को भलाई के पाठ पढ़ाती हैं और खुद उनका किरदार किस कदर भयानक होता है यह कोई सोच भी नहीं सकता। माँ से नफरत हुई तो मेरी शख्सियत भी बदल गई। मैं अपने दोस्तों के साथ नाइट क्लब में जाने लगी। मैं ऐसे बनकर जाती कि हर कोई मेरी तरफ खींचा चला आता, लेकिन मैं उस समय खुश नहीं थी, मगर फिर भी ना जाने क्यों मेरी रूह को तसल्ली मिलती। मैं खुद को नुकसान पहुंचाकर मैंने अपनी माँ से बदला ले लिया कि अब मैं रात देर तक घर से बाहर रहती। मम्मी पापा को कोई खबर ना थी कि उनकी बेटी क्या कर रही है, और मैं इन सब चीज़ों में बिल्कुल डूब चुकी थी। एक रात मैंने इस कदर नशा कर रखा था
कि ऐसे वक्त में लड़कियां अपनी इज्जत खो बैठती हैं, मगर मैं उस मामले में खुदकिस्मत थी। सुबह जब मेरी आंख खुली तो धड़कते दिल के साथ अपने पहलू में देखा तो बिस्तर पर कोई भी नहीं था। मैं एक अकेले कमरे में लेटी हुई थी। कमरे की सजावट के अंदाज़ा हो रहा था कि किसी मजहब इंसान का रिहायशी कमरा है। और फिर जब वह लड़का मेरे सामने आया था, वाकई मेरा ख्याल सच साबित हुआ। उसके चेहरे पर दाढ़ी सजी हुई थी, जबकि वह एक नौजवान लग रहा था। मुझे देखकर उसने नज़रें नीचे कर ली और कहने लगा, कल रात में मैं अपने एक मजबूरी की वजह से नाइट क्लब गया था। वहाँ पर मुझे कुछ काम था। वहाँ मैंने आपको बेहोश पाया तो आपका ख्याल रखते हुए अपने घर ले आया। उम्मीद है कि आप ठीक होंगी। चलिए मैं आपको आपके घर छोड़ आता हूँ। नौजवान पर मुझे सख्त गुस्सा आया कि उसका हुलिया ऐसा था कि मुझे इससे और भी नफरत महसूस होने लगी। उस दिन तो वह मुझे घर छोड़कर चला गया। मुझे उससे बिल्कुल भी कोई हमदर्दी ना थी, ना ही मैंने उसका शुक्रिया अदा किया, इस वजह से कि उसका वह हुलिया ही वैसा था जिससे इसकी वजह से मैं अपनी माँ से हमेशा नफरत करती थी। और ऐसे ही नफरत मेरे दिल में भी उन दाढ़ी वालों के लिए मौजूद थी। मगर उस आदमी ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। वह बार बार मेरे पीछे आता और कहता, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मेरी सहेलियों ने जब ही वह बात देखी तो बोली कि तुम उससे अपनी जान क्यों नहीं छुड़ा लेती। वह हर वक्त तुम्हारा पीछे आता है, तुम्हें तंग करता है। अगर ऐसा ही रहा तो बाकी लड़के तुम्हारी साथ छोड़ देंगे। तुम उसका हुलिया तो देखो कितना खतरनाक लगता है। अपनी सहेलियों की बात सुनकर मैंने उस लड़के को सबक सिखाने का सोचा। लड़के का नाम दीपक था। एक दिन उसने मुझसे बात करने की कोशिश की। मैं तो कहा, शाम को बहादुरी का नमूना दिखाना है और मेरी सहेलियों के सामने खुद को साबित करना है, तब तुम्हारा काम बन जाएगा। मेरी बात सुनकर वह बहुत खुश हुआ। अगली रात जब मैं नाइट क्लब से निकल रही थी तो वह मुझे मेरे सामने ही दिखाई दिया। हकीकत में झुकी हुई नज़रों से वह मेरे मोहब्बत में वहाँ आया था। मैंने पुलिस को बता रखा था कि एक आदमी रोज़ाना मुझे परेशान करता है। मैंने इसी वक्त कॉल भी की और पुलिस 2 मिनट के अंदर हमारे साथ आ गई। उन्होंने लड़के को हथकड़ियाँ लगाईं और पुलिस गाड़ी में बैठा कर ले गई। मैं अपनी सहेलियों के साथ खिलखिलाकर हंसने लगी। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वह इस कदर बेवकूफ़ निकलेगा। अब उसको थाने पहुंचाकर मेरे दिल को सुकून पहुंचा था, मगर फिर अगले दिन सहेलियों के भड़काने पर उसकी हालत मालूम करने मैं थाने चली गई। मगर जब थाने पहुंचकर जैसे मैंने देखा तो मेरा तो कलेजा ही फट गया। पुलिस वालों ने मार मार कर उसका हुलिया ख़राब कर दिया था। वह बहुत बुरा लग रहा था। चेहरे पर खून के निशान थे, आंखें सूजी हुई थीं। उसे देखकर मुझे अफसोस हुआ। उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू थे। मुझे देखकर उसने आसमान की तरफ देखा और बोला, मैंने अपना मामला भगवान पर छोड़ दिया है। खुदा तुम्हारी इरादों में कभी भी सुकून ना दे। उसकी बद्दुआ ने मुझे अंदर तक हिला दिया, मगर मैंने किसी किस्म की परेशानी का इजहार नहीं किया। तकरीबन सुबह के 8-9 बज रहे थे जब मैं अपनी सहेलियों के साथ उससे मिलने गई थी। हम लोगों की आदत थी कि हम लोग सारी सारी रात जागते और दिन के वक्त सोते थे, क्योंकि मेरे माँ बाप को कोई परवाह नहीं थी। लेकिन उस दिन मैं शाम को सोकर उठी तो मुझे अपने चेहरे पर जलन महसूस हुई। मुझे लगा कि शायद गर्मी की वजह से ऐसा हो रहा होगा, मगर यह जलन बढ़ती गई, यहाँ तक कि रात 8 बजे के बाद मैंने अपना चेहरा देखा तो अपना दानों से भरा हुआ सूरत देखकर चीख निकल गई। मुझे अपना चेहरा देखकर रोना आ रहा था। सुबह के वक्त तो मैं सोई हुई थी। सोचा कि उसी वक्त अस्पताल चलूं, डॉक्टर से दवा लेकर आऊंगी ताकि ये मुसीबत हमसे जल्दी से जल्दी मेरी जान छोड़ दे।
उस डॉक्टर ने मुझे एक दवाई दी। इसे लगाने के बाद मुझे कुछ आराम हुआ और सुबह होते ही मेरे सारे दाने खत्म हो गए। लेकिन अगली रात फिर वैसा ही हुआ। शाम के वक्त मेरे चेहरे पर ऐसे ही दाने निकलते और मेरा बात करना मुश्किल हो गया। मैंने डॉक्टर से जाकर अच्छी खासी बहस भी की थी। उसने मुझे गलत दवा दी है, मगर फिर 2-3 डॉक्टर को बदल कर देखा। उसके बाद मुझे मालूम हो गया कि मेरी यह बीमारी इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। इसके बाद मैंने क्या क्या नहीं किया, मगर दाने खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मुझे उस लड़के की बद्दुआ लग गई थी। हे भगवान, ना जाने वो किस हाल में होगा। मैं चाहती हूँ कि वह मुझे एक बार मिले और मैं उससे माफ़ी मांग लूँ। कुंजल की बात सुनकर मैं बिल्कुल हक्का बक्का रह गया। कुंजल इस कदर तेज लड़की होगी मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था। शक्ल व सूरत से वह इतनी मासूम लग रही थी। उसकी उम्र भी करीब 21 साल की होगी। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मासूमियत का ताल्लुक उम्र से नहीं होता। मैंने कई औरतों को ऐसी भी देखा है जो 40 की उम्र में भी इतनी ही ज़्यादा मासूम रहती हैं जितनी कोई 18 साल की लड़की भी नहीं होगी। मगर अपनी बीवी की ज़ुबान उसकी कहानी सुनकर मेरा दिल बुझ गया। रही बात विक्रांत की, तो उसने मुझे बताया कि वह विक्रांत से दीपक के बारे में मालूमात लेती रहती है, मगर दीपक कहाँ गया यह कोई नहीं जानता। विक्रांत के यकीन दिलाने पर मैंने कुंजल की बात मान गया था, मगर मुझे उस बात पर बड़ा शक होता है। मैं उस पर पहले की तरह कभी एतबार नहीं कर पाया और रात को मैं उसका चेहरा नहीं देख पाता तो अजीब सी अधूरापन महसूस होता है। दिल चाहता है कि दूसरी शादी करूं, मगर फिर कुंजल की हालत देखकर सोचता हूं कि उसका क्या कसूर है। जो होना था वह तो हो गया, मगर अब कुंजल ने अपनी ज़िंदगी बदल दिया है। मेरे ख्याल में उसे उसके बीते हुए कल की सज़ा मिल गई। आपको क्या लगता है, क्या कुंजल को यह सब करना चाहिए था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।